क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 का एलिमिनेशन मेथड लेकर आई हूँ। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड हम इसमें करेंगे। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है? एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि जैसे अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 दी हुई है और एक आपको दे रखी है x माइनस वाई इक्वल टू 3 दे रखी है। आपने क्या करना है, या x या y को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, दोनों में से एक को हटाना है। हटाने के लिए क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए और सेम होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू सेम या y की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x के साथ क्या 1x है और यहाँ पे भी 1x है और दोनों में प्लस का साइन है, तो ये एलिमिनेट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप y को देखोगे तो एक प्लस का एक माइनस का, बाकी दोनों में 1 तो है ही है। ठीक है, तो इसमें आप नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों के साइन क्या है, उल्टे हैं। ठीक है, अपोजिट साइन है, सेम साइन नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि सॉल्विंग, क्योंकि आपको x मिल गया, आप x हटा सकते हो, तो आप लिखोगे कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड से करोगे आप, तो आप एलिमिनेशन मेथड के लिए लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव हो जाता है, और यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ पे भी प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस हो जाता है। ये साइन लगाना है आपने, ये ज़रूरी है। अब देखो ये कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस का था, ये प्लस का कैंसिल हो गया। इसका ये वाला साइन है और अब y वाले का साइन ये हो गया, तो प्लस 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 तो क्या हो गया, 2y हो गया, y में y प्लस किया तो, और 3 में से 3 गए तो कितना हो गया, 0। तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 0 आ गई, क्योंकि 0 से 2 डिवाइड होगा तो 0 आएगा। अब इसी y की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर सकते हो, तो लिखोगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है ना। तो x का x y की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, और इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपको, 3 मिल गई। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, इसके एक आधे क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ, जिससे क्या हो जाएगा कि आपको इजी हो जाएगा कि करना कैसे है। ठीक है, तो 1 मिनट वेट करो आप, क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो ये आ गया पहला एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है और x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है। एक सेकेंड रुकना, क्वेश्चन गलत कर दिया है क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 मिनट, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, दिख रहा है आपको, एक आपको मिल रही है x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और एक आपको मिल रहा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब देखो मैं ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो y में एक पॉजिटिव है और y का एक नेगेटिव है, तो ये तो सॉल्व होगा नहीं। ठीक है ना, नहीं हो सकता। तो हम x की तरफ देखो, x में भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे 2x यहाँ पे x है, तो x को 2x बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 से कर देंगे। अब लिखना कैसे है इसको, लिखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 2 के साथ। तो अभी क्या मिल गई मेरे को इक्वेशन, तो 2 को x से करेंगे 2x, 2 को y से करेंगे 2y, और 2 5 से कितना हो गया 10। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो, देखो मेरे को x सेम आ गए। ठीक है, और पॉजिटिव आ गए, तो मैं इसको एलिमिनेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन लगाओ। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, और थर्ड है आपकी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, साइन चेंज करना है, ये माइनस का तो प्लस का तो माइनस हो जाएगा, प्लस का तो माइनस हो जाएगा, प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसका साइन हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस होके 5y हो गया, और बड़े में माइनस है तो माइनस आ गया। यहाँ पे 4 माइनस 10 कितना होता है, माइनस 6 होता है, कैंसिल आउट हो गया। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 6/5। ठीक है, अब इसको आपने पुट करना है किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन, मैं इक्वेशन इसमें पुट कर दूंगी फर्स्ट में फर्स्ट क्या थी मेरी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, इसमें पुट कर दिया मैंने इसमें, ठीक है। तो x का x y की जगह क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा और यहाँ पे 5, ठीक है। x है 5 का 5, ये प्लस वाला हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नीचे 1 ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दो। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 5 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 1 6 ज़ा 6, तो कितना आ गया 19/5। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 19/5, ठीक है। क्लियर हो गया एलिमिनेशन मेथड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट में क्या दे रखा है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। यहाँ पर भी देखो y की वैल्यू डिफरेंट है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो इसको नहीं सॉल्व कर सकते हम, तो हम x को देखेंगे, ठीक है। x में सेम है, प्लस पॉजिटिव है दोनों, लेकिन एक में 3 एक में 2 है। तो देखो 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है, आपको पता है 6 आता है, 3 1 ज़ा 3 और 2 2 1 ज़ा 2, तो 6 आता है। तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को 6 बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, और जो सेकंड इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 3 के साथ, ठीक है। लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3, ठीक है। अब देखो इसको 2 से किया तो क्या हो गया 6x हो गया, 2 3 6, 2 4 8 और 2 10 20, ठीक है। 3 से करेंगे तो ये आ गई थर्ड इक्वेशन, और इसको 3 से करेंगे तो 3 2 6x और 3 2 6y और 3 2 6, ये आ गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब लिख देंगे कि सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन से कर दिया, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, माइनस का था तो प्लस हो गया, प्लस का था तो माइनस हो गया, कैंसिल आउट। अब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 14y हो गया, ठीक है। और 12 में से 6 गया तो कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो गया 14/14, तो 14/14 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब इसी को पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपकी 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है ना। यहाँ पे y की जगह क्या डालना है आपने 1 डालना है, 3x का 3x प्लस 4y की जगह आ गया 1 इक्वल टू 10। तो 3x 4 1 ज़ा 4, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 4, तो 3x इक्वल टू 6 आ गया। तो x क्या हो गया 6/3 आ गया, तो x कितना आ गया 2 आ गया। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2 मिल गई, ठीक है। अब अगर क्रॉस चेक करना है आपको तो इसमें पुट करके देख लो, 3x प्लस 4y है, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू क्या मिली 2 मिली, तो x की 2 मिली तो 3 2 से कितना हो गया 6, और y की वैल्यू 1 मिली तो 4 1 ज़ा 4 हो गया, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब इसको देखो, अब इसमें क्या करना है हमें, पहले तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3x माइनस 5y वहाँ पे शिफ्ट कर दो 4 को, तो ये हो गया 4, ये आ जाएगी एक इक्वेशन। दूसरे में कर सकते हैं 9x प्लस का 2y, तो इधर माइनस 2y कर देंगे, और 7 वहाँ पे ऑलरेडी है तो 7 लिख देंगे, ठीक है। इसको रीअरेंज कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो अब हम किसी को भी सेम कर सकते हैं। इस बार मैं y को करके बताती हूँ आपको, क्योंकि y की वैल्यू क्या दोनों नेगेटिव है, और 5 और 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, तो उसको 10 हम बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 5, ठीक है। करो 2 से किया तो 2 3 ज़ा 6x, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, ये आ गई थर्ड, ठीक है। 5 से करेंगे तो 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35, ये आ गई फोर्थ। अब इन दोनों को क्या कर देंगे सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ बाय एलिमिनेशन मेथड लिखेंगे। एलिमिनेशन लगाओ, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। 45 में से 6 किया तो 39x आ गया, लेकिन बड़े में माइनस है तो माइनस आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। इक्वल टू यहाँ पे भी 35 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आता है 25, ठीक है। 25 थोड़ी आएगा 27 आएगा, माइनस का 27 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 27/39, ये 3 की टेबल में 3 9 ज़ा 3 13 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/13 आ गई, ठीक है। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
1 में पुट कर देंगे। 1 क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है। 3 का 3 x की जगह क्या आ जाएगा 9/13 माइनस 5y इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, ये देखो 3 9 ज़ा 27, तो 27/13 हो गया माइनस 5y इक्वल टू 4। यहाँ पे 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 13 1 ज़ा 13, 1 को 27 से किया तो 27, 13 5 से कितना होता है 65y इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 13 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27 माइनस 65y इक्वल टू 52 हो जाएगा, क्योंकि 13 4 से कितना होता है 52 होता है। अब माइनस 65y इज़ इक्वल टू 52 माइनस 27 हो जाएगा, तो कितना आता है 25 आता है, और यहाँ पे माइनस 65y आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करो तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 25 अपॉन माइनस 65। ठीक है, 5 5 ज़ा 5 13 ज़ा, तो y की वैल्यू क्या मिल गई -5/13। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, क्लियर हो गया। x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू -5/13। ठीक है, अब चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे, जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, इसको रब कर रही हूँ मैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट का देखो पहली इक्वेशन क्या दे रखी है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 दे रखी है। पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नॉर्मल तरीके से इसको लेकर आएंगे एंड देन उसके बाद करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा कितना हो गया 6, 3 × x 3x प्लस 2 × 2 4y इक्वल टू -1। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी 3x प्लस 4y और वहाँ चला जाएगा 6, तो -6 हो जाएगी। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी क्या है हमारे पास, इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास x माइनस 4/3 इक्वल टू 3 है। ठीक है, 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। ठीक है, 1 3 ज़ा 3, 3 × x 3x 1 × y इक्वल टू 3। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन गई 3x माइनस y इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें x सेम मिल गए, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 बाय एलिमिनेशन मेथड लिखना है आपने। अब ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ठीक है, और एक है आपके पास 3x माइनस y इक्वल टू 9 है, खाली प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 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 तो 5y हो गया, और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस तो 15, बड़े में माइनस है तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y क्या हो जाएगा -15/5 आ जाएगा, तो 5 3 ज़ा 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी -3 आ गई। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड डाल दो। इक्वेशन सेकंड क्या आपकी 3x माइनस y इक्वल टू 9 है, 3 का 3 x का x माइनस y की जगह -3 इक्वल टू 9 हो गया। यहाँ हो गया 3x माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 3 इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 3x इक्वल टू 9 में से 3 गया तो 6, तो x इक्वल टू 6/3, तो x कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, तो यहीं पे अपनी एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।